गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आइए आज हम जानते हैं संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है? किसी वस्तु को गिनने में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम संख्या बोलते हैं। अब संख्या कैसे बनती है? संख्या कुछ चिन्हों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम अंक कहते हैं। वो चिन्ह क्या क्या है? 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो सिंबल है, जो प्रतीक हैं, या जो गिनती है, संख्या कुछ भी कह लीजिए, इसी को हम बोलते हैं अंक। अगर ये अकेली अकेली है इसे हम अंक बोलते हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर बड़ी बड़ी संख्याएं बनती हैं। कैसे बनती हैं देखिएगा, एक चीज कंफ्यूजन ना रहे। अंक जो है संख्या होती है, ये अंक जो है इसको हम संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं बोल सकते। कैसे भी आगे हम बता दे रहे हैं। ठीक, तो 0 से लेकर 9 तक जो प्रतीक लिखे गए हैं, यही जो है अंक है। इन्हीं अंकों से कैसे संख्या बनती है? अब इसमें से कोई एक उठा लो, कोई एक ले लो। जैसे हमने 3 ले लिया, ये हमारा बन गया एक अंकों की संख्या, बन गई 3। जैसे अगर हम 4 ले लेते या 5 ले लेते, एक अंकों की संख्या बन गई 5। 9 ले लेते तो एक अंकों की संख्या बन जाती 9। ठीक, अगर इसमें से कोई 2 अंक हम ले लिए, जैसे हमने 4 ले लिया और 6 ले लिया, तो ये 2 अंकों की संख्या बन गई 46। जैसे हमने 7 ले लिया, 8 ले लिया, तो बन गया 78। ठीक, तो कोई भी 2 अंक इसमें से ले लेंगे तो 2 अंकों की संख्या बन गई। 3 अंक ले लिए, 3 अंकों की संख्या बन गई। जैसे 4, 5 और 7 ले लिए, तो 4, 5, 7, 457, 3 अंकों की संख्या बन गई। जैसे 2, 0, 3 ले लिए, 203, तो 3 अंकों की संख्या बन गई। 1, 2, 3, 4 अंक ले लिए, तो 5, जैसे 5 ले लिए, 0 ले लिए, 7, 8, 5078, 4 अंकों की संख्या बन गई। जैसे ले लिए 3, 5, 9, 0, 3590, 4 अंकों की संख्या बन गई। ऐसे अगर हम 5 अंक ले लिए इसमें से, जैसे 2, 7, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक है इसमें, तो 5 अंकों की संख्या बन गई। ऐसे 6 अंक ले लेंगे, 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। 7 ले लेंगे, 7 अंक। बहुत पूछा जाता है, बताओ एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कहते हो 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन संख्या है? कहते हो 99। तो ऐसा है, ये हो गया अंक जो है संख्या बनाता है, लेकिन हम इस संख्या को अंक नहीं बोलेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इन संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ने के लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि हमको कोई भी संख्या हम लिखते हैं, उसकी शुरुआत जो है इकाई की तरफ से होती है। इकाई में लिखते हैं, फिर दहाई में, फिर सैकड़ा में, हजार में, 10,000 में, लाख में, 10 लाख में, करोड़ में, ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं। तो उसको पढ़ेंगे कैसे? तो वही तरीका हम बता रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से समझना होगा, पूरा वीडियो देखेंगे तभी बढ़िया से समझ पाएंगे आप। ये इकाई है, दहाई है, तो ये दोनों जो है एक साथ पढ़े जाएंगे, इसलिए इनको हम भाई बोल रहे हैं। इकाई, दहाई, भाई भाई, क्योंकि ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे। ठीक, इस सैकड़ा का कोई भाई नहीं होता है। ये दुनिया में अकेला आया था, अकेला जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते। ठीक, अब हजार देखिए, यहाँ लिखा है हजार, यहाँ लिखा है 10,000। हजार इसमें भी है, हजार इसमें भी है, दोनों में हजार है, ये दोनों हो गए भाई। हजार इसमें, हजार इसमें, तो ये दोनों भाई। अब देखिए लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ, तो लाख इसमें, लाख इसमें, ये दोनों क्या हो गए? भाई। अब हम भाई को क्यों बता रहे हैं आगे देखिएगा। ऐसे यहाँ करोड़ है, इसके इधर जो है आगे 10 करोड़ होता, तो दोनों भाई हो जाते। ठीक, अब भाई का मतलब ये है कि हमको भाई को नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर भाई को नहीं छोड़ना है। मतलब इन दोनों को एक साथ में पढ़ना है, इन दोनों को एक साथ में पढ़ना है, इन दोनों को एक साथ में पढ़ना है। कैसे? अब देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से भी समझ जाएंगे आप। जैसे हम इसमें से कोई एक अंक ले रहे हैं, कोई भी अंक एक लेते हैं, हम बताए हैं कि क्या तरफ लिखना है हमको। जैसे हमने 7 ले लिया, तो 7 यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब 7 अकेला है, तो 7 इकाई के स्थान पे जिसको सिर्फ बोलेंगे 7। क्या बोलेंगे? 7। ठीक, अगर कोई और एक अंक इसमें से कोई ले लेते हैं हम, जैसे 3 ले लिए। अब
3 को हम दहाई के स्थान पर लिख देंगे। अब ये 2 अंकों की संख्या हो गई, 1 2 2 अंक हो गए इसमें। अब 3 दहाई के स्थान पर हो गया, 7 इकाई के स्थान पर। अब बताए ना भाई काम आया। अब इस भाई को नहीं छोड़ना है, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। अब इसको क्या पढ़ते हो तुम? 3 दहाई 7 इकाई, 30 7 37। इसको क्या बोलेंगे? 37। ठीक। अगर कोई एक और अंक इसमें से आ गया, जैसे आ गया अच्छा यहाँ आ गया। ठीक। अब ये 3 अंकों की संख्या हो गई, 1 2 3 अंक हो गई इसमें। अब इसको क्या पढ़ेंगे? अब सैकड़ा के नीचे 6 आ गया है। हम बताए कि सैकड़ा का कोई भाई नहीं होता है, इसलिए अगर सैकड़े का स्थान कोई चीज है तो उसको बोलेंगे 100। क्या बोलेंगे? 100। अब इसको बोलेंगे 600। अब इन दोनों को जैसे पढ़ते थे 37, वैसे ही पढ़ना है। 600 37 600 37। अब एक चीज और ध्यान दें, अगर यहाँ दहाई के स्थान पर 0 आ गया, ये 0 भाई हीरो बनता है। 0 जहां भी रहता है हीरो बनता है। 0 को बड़ा संभाल के पढ़ना पड़ता है। अब हम बताएं कि भाई को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ 0 है और 7 है, तो 0 और 7 इसका मतलब सिर्फ 7 होता है। किसी भी अंक के पहले जितना भी 0 लगा लो उतना ही रहेगा। जैसे 7 के पहले यहाँ चाहे जितना 0 लगा लो इसका मान 7 ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ 7 के बाद 0 लगाओगे तो इसका मान चेंज हो जाएगा। ठीक। अब हम क्या करते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 0 7 को 7 ही बोलेंगे, फिर वही बोलेंगे 600 7। ठीक। आगे देखते हैं, अगर यहाँ भी 0 होता तब। अब जब दोनों भाई 0 हो गए तो हम उनको छोड़ देंगे। जहां दोनों भाई 0 हो जाएंगे उनको छोड़ देंगे, सिर्फ बोलेंगे 600। क्या बोलेंगे? 600। आगे देखते हैं, अगर 1000 के स्थान पे यहाँ 4 आ गया। अब इसका एक भाई यहाँ कुछ नहीं है, उसको भी छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। यहाँ 1000 के स्थान पे 4 है तो भाई है तो इनको 1000 ही बोला जाएगा। 4600। क्या बोलेंगे? 4600। ठीक। अब ध्यान दो, अगर इसका एक भाई 10,000 आ गया, जैसे यहाँ से हम ले लिए 2। अब देखिए ये 1000 के स्थान पे 4 है, 10,000 के स्थान पे 2 है। ठीक। अब ये दोनों भाई भाई हैं। अब इन दोनों को नहीं छोड़ना है, एक साथ पढ़ना है। 2 और 4, 2 4 का मतलब क्या पढ़ते हैं इसको? 24। 24 बोलते हो ना, इसको बोलेंगे 24। 1000 ये 1000 ये, तब बोलेंगे 1000 इसको। 24,600। ठीक। 24,000 24,600। अब यहाँ ध्यान दो, अगर इस 1000 के स्थान पे 0 होता तब, 0 होता तब भी भाई को नहीं छोड़ना है। 0 हो चाहे जो हो, बताया ना कि 0 हीरो बनता है। 0 आए चाहे जो भी आए, तब भी इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। 2 शून्य, भाई को नहीं छोड़ना। क्या हो जाएगा? 20। इसको बोलेंगे 20,600। यहाँ 0 0 दोनों है तो दोनों को छोड़ देंगे। 20,600। अगर यहाँ भी 0 होता तब, अगर सैकड़ा का स्थान पे 0 होता था तो सीधा बोलते हैं 20,000। 20,000। आगे देखिए, अगर यहाँ होता 4, लाख के स्थान पे 4 होता। ठीक। यहाँ एक भाई 0 है तो 4 का मतलब 4 ही होगा। हम क्या बोलेंगे इसको? 4,20,000। आगे सब 0 छोड़ देंगे। 4,20,000। ठीक। अब जैसे यहाँ 5 अगर होता तब, अब देखिए इसका भाई आ गया लाख का। अब 4 लाख नहीं बोलेंगे, अब इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि भाई भाई को नहीं छोड़ना है। अब 5 और 4 कितना होगा? 54। इसको बोलेंगे 54,20,000। आगे 0 है तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 54,20,000 बोलेंगे। ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 0 होता तब, अब इसको हम बोलेंगे, तभी नहीं छोड़ना है, 0 हो चाहे जो हो। फिर इसको बोलेंगे 5 0 का मतलब 50। 50,20,000। आगे 0 है तो उसको कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगर यहाँ 0 होता तब, ध्यान दो, अब ये दोनों भाई 0 हो गए तो इनको हम छोड़ देंगे।
सीधा बोलेंगे 50 लाख, आगे सब जीरो छोड़ देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। करोड़ में अगर यहाँ 7 लिखा है तब, करोड़ में 7 लिखा है तो बोलेंगे 7 करोड़ 50 लाख। ठीक, अगर ये भी भाई जीरो हो गया, लाख का 10 लाख वाला जीरो हो गया, तब हम क्या बोलेंगे, सीधा बोलेंगे 7 करोड़, आगे सब जीरो है सबको छोड़ देंगे, बोलेंगे 7 करोड़। अब दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत तब होती है जब ये जो भाई भाई है इसमें कोई एक जीरो हो और एक कोई गिनती लिखी हो। जैसे ध्यान दो, जैसे यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 5। अब कहोगे भाई को छोड़ना नहीं है, तब भी नहीं छोड़ना है। यहाँ देखिए, अब 0 6, जीरो जीरो और 6, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ 6 होता है। ये बताए थे कि किसी भी अंक के पहले कितना भी जीरो लगा लो उसका मान उतना ही रहता है। तो 6 पहले जीरो लगा जिसका मान 6 ही रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, 6 लाख। यहाँ देखो 0 5 दिया है, मतलब सिर्फ 5,000, बोलेंगे 7 करोड़ 6 लाख 5,000। ठीक, तो हमको लगता है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आइए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे हम कोई यहाँ लिखते चले जा रहे हैं, पढ़ के बताओ इसको, तो कुछ नहीं करना है। करोड़ के नीचे 4 है, बोलेंगे 4 करोड़। ये लाख लाख भाई भाई हो गए तो बोलेंगे 30 लाख। 4 करोड़ 30 लाख, हजार हजार भाई भाई 52,000। ठीक, सैकड़ा कोई भाई नहीं, जिसको अकेला बोलेंगे 300। ये दोनों भाई भाई तो 67। क्या बोलेंगे, 4 करोड़ 30 लाख 52,000 367। ठीक, अगर कुछ ना लिख रहा है, क्या इधर सैकड़ा हजार कोई संख्या दी गई है उसको पढ़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे कितना भी बड़ी संख्या जैसे लिखते 7 6 3 4 0 5 2, इसको हमको पढ़ना है। लेकिन हमको एक चीज ध्यान रखना है, हमको इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये सब जो है आना चाहिए, हमको याद रखना चाहिए। यहाँ से गिनना चालू करेंगे, जो भाई भाई है उनको अंडरलाइन कर लेंगे, इकाई दहाई भाई भाई अंडरलाइन, सैकड़ा कोई भाई नहीं छोड़ दो इसको, हजार 10,000 भाई भाई अंडरलाइन। ठीक, लाख 10 लाख भाई भाई अंडरलाइन। अब जो भाई भाई है उनको एक साथ बोलते चले जाओ। ये 76 है तो बोलेंगे 76 लाख 34,000। जीरो छोड़ दो, सैकड़ा अकेला था, जीरो है छोड़ दो, 52 है तो 52, इकाई दहाई हमेशा इसे लिखा जाए। तो 76,34,052। यही चीज हम आता है ना कि शब्दों में लिखो, यही जो 76 लिखा है जिसको हम आगे यही लिख देते थे, 76,34,052 बस हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी रहे उसको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, 6 0 0 3 0 0 8 0 0 2 1, जीरो जहाँ रहता है जीरो बनता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ भाई भाई को अंडरलाइन करो, इकाई दहाई भाई भाई, सैकड़ा कोई भाई नहीं, हजार 10,000 भाई भाई। ठीक, लाख 10 लाख भाई भाई, करोड़ 10 करोड़ भाई भाई, अरब 10 अरब भाई भाई, इकाई दहाई भाई भाई, सैकड़ा कोई भाई नहीं, हजार 10,000 भाई भाई, लाख 10 लाख भाई भाई, करोड़ 10 करोड़ भाई भाई, अरब 10 अरब भाई भाई। अब जो अंडरलाइन थी उसको पढ़ते चले जाओ। अच्छा, जीरो का मतलब 60, क्या अरब था, यहाँ अरब तक आया था तो 60 अरब। 0 3 का मतलब बताए थे, 0 3 का मतलब सिर्फ 3, तो 3 करोड़। ये दोनों भाई जीरो हो गए, छोड़ देंगे इसको, यहाँ
80,000। यहाँ देखिए सैकड़ा 0 हो गए, छोड़ देंगे 21 ही पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? 60,03,80,021। आसान है, नहीं पढ़ना। अब आप पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में पूछिएगा और आसान तरीका बताएंगे। जैसे इससे आसान तरीका कोई है नहीं। ठीक है, तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, मेरा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।